अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। कैसे हैं भाई आप लोग? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज के व्लॉग में एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाऊंगा जो कि थोड़ी आपको मोटिवेट करेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि लास्ट कुछ व्लॉग्स में मैंने आपको काफ़ी मोटिवेट किया है कि आप लोग भी इमिग्रेशन के लिए, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए ऑफ कोर्स अप्लाई करें और आपको वेलकम है, आप यहाँ आएँ, मुझसे मिलें और अगर आप अपने गोल्स में सच्चे हैं तो फिर आपकी अल्लाह ताला भी मदद करेंगे। तो एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए आ रहा था तो मैंने अपनी टिकट कराई और मैं क्या हुआ कि मेरा जो ट्रांज़िट था, मतलब मुझे इस तरह से आना था कि कतर एयरवेज से मैंने टिकट कराई थी। वो पहले कतर जाती, वहाँ 8 घंटे का स्टे था। उसके बाद जो है फिर डायरेक्ट एडलीट के लिए फ़्लाइट थी वहाँ से। तो हुआ ये कि अच्छा, वो जो 8 घंटे का बीच में स्टे था तो उसमें कम्प्लीमेंट्री जो है ना एक होटल देती है वहाँ की जो मैनेजमेंट है या एयरलाइन है आपको। तो वो मैंने जो है एडवांस में ऑनलाइन होता है वो सब बुक करा लिया। अच्छा, फिर इत्तफाक से ये हुआ कि मेरे भाई कहने लगे कि उनके हमारे एक फ्रेंड हैं भाई के, और उन्होंने कहा कि वो कतर में ही है काफ़ी अरसे से। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तुम होटल नहीं कराओ बल्कि ये करना कि कतर घूम लेना उस 8 घंटे में। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हुआ ये कि जो है मैं वहाँ पे लैंड किया कतर के ऊपर। अब मैंने कहा चलें बाहर चलते हैं। अब जल्दी में क्या हुआ कि पोलियो की वैक्सीनेशन जो होती है जिना टर्मिनल से, वो मैंने नहीं कराई और मैं चला गया। अब जब मेरे जहन में भी नहीं था, मैंने कहा वो कोई मांगता नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो रिक्वायर्ड भी नहीं होता, तो मैंने कहा यहाँ पे भी नहीं मांगते और वहाँ पे भी नहीं मांगेंगे, मुझे पता नहीं था। अब मैं जब एयरपोर्ट पे गया और मैंने कहा कि मुझे जो है क्या नाम वीज़ा है मेरे पास और मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। स्टैम्प लगाने से पहले उसने कहा कि मुझे वो दिखाओ पोलियो वैक्सीनेशन। अब मैंने कहा मेरे पास तो पोलियो वैक्सीनेशन नहीं है। तो वो फिर ना रुक गया, मुझे देखने लगा, कहने लगा कि पोलियो वैक्सीनेशन क्यों नहीं है तुम्हारे पास, वहाँ से लगवाई नहीं तुमने? मैंने कहा नहीं, मैं जो ना असल में लेट हो रहा था, तो मेरी जो है क्या नाम मैं भूल गया, या ये कह लेंगे मैं लेट हो रहा था तो मैं जल्दी में जो है ना निकल गया। तो वो कहने लगा नहीं, मैं तो तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा, अब तुम 8 घंटे यहीं स्टे करो और फिर जो फ़्लाइट होगी तो तुम फिर वहाँ से एडलीट जाना। और मेरे भाई के जो दोस्त थे वो बाहर खड़े हैं। अब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या करें। बहरहाल मैं एक कोने पे खड़ा हो गया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर सच्चे दिल से कहते हैं कोई भी चीज़ मांगो अल्लाह ताला कभी मायूस नहीं करते, और ये अल्लाह ताला की शान के ख़िलाफ़ है कि अगर आप अल्लाह ताला से कुछ मांगें और अल्लाह ताला आपको खाली लौटा दे। वो खाली नहीं लौटाते, अगर वो आपको उस चीज़ को नहीं दे रहे होते तो उससे अच्छी आपके लिए कोई चीज़ रख देते हैं। तो मायूस नहीं होना चाहिए, बताने की बात ये है। अच्छा, हुआ फिर ये कि जो है मैं खड़ा हो गया साइड पे और मैंने कहा लो भाई, अब भाई के दोस्त जो है बाहर वेट कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया है। तो फिर कहने लगे यार बात करके देखो। फिर मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी। मैंने कहा अल्लाह ताला मैं यहाँ पे आया हूँ और अच्छा है मैं कतर देख लेता तो बेहतर होता, और सच्चे दिल से दुआ मांगी कि अल्लाह ताला इसके दिल में कोई रहम डाल दें। तो जो है फिर मैंने हिम्मत की, जब लाइन वो छटी मैं उसके पास दोबारा गया और मैंने उससे कहा, इमिग्रेशन ऑफिसर से, कि मैंने कहा देखो मैं तुम्हारी कंट्री में आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये मेरी गलती है, मेरी मिस्टेक है, मुझे ये वैक्सीनेशन करा के आनी चाहिए थी और मैं नहीं आया। अब यह है कि मेरा सिर्फ 8 घंटे का स्टे है, मैंने तो ऑस्ट्रेलिया चले जाना है। तो अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे अलाउ करो कि मैं जो हूँ ना तो कतर को देखना चाहता हूँ। योर कंट्री इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो उसने फिर मुझे देखा, कहने लगा अच्छा ये बात बताओ तुम्हारा कोई यहाँ जानने वाला है? मैंने कहा हाँ मेरे भाई के दोस्त हैं। कहने लगा नाम बताओ उनका। मैंने उनका नाम बताया, सैयद असद से आता है उनका नाम ना। तो कहने तुम्हारा नाम मोहम्मद है, उनका सैयद है, तुम्हारे भाई कैसे हो गए? मैंने कहा मेरे भाई के दोस्त हैं वो ना। तो बहरहाल फिर उन्होंने उनका अकामा नंबर और वो सारी डिटेल लेके जो है उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया और मैं फिर जो है बिलाखिर अपने भाई के दोस्त से मिला और मैंने काफ़ी 8 घंटे 6 घंटे तक जो है वो कतर उन्होंने मुझे घुमाया। और असद भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो बताने का मकसद ये है कि मैंने यहाँ आके एक चीज़ ये सीखी है ऑस्ट्रेलिया में, या आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कि किसी से भी रिक्वेस्ट करने में या चांस लेने में कोई हर्ज नहीं होता। बाज़ औक़ात हम में पाकिस्तानी या एशियंस में इंडिया पाकिस्तान की बात करूँ तो हमारे अंदर जो एक सबसे बड़ी क्या कहना चाहिए नेगेटिव बात होती है वो ये होती है कि हम जो हैं खुद ही से एज्यूम कर लेते हैं कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता रिक्वेस्ट, वो अलाउ ही नहीं करेगा। मैं भी अगर वहाँ पे यही सोच लेता यार वो मुझे अलाउ ही नहीं करेगा
तो बेहतर ये है भाई, वो क्या होगा, मैंने उस वक्त अपने दिल को यही समझाया, मैंने कहा क्या मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे मना कर देगा कि मैं अलाउ नहीं करूँगा और अब मत आना मेरे पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना। अगर लेकिन मैं ये सोच लेता नहीं यार नहीं करेगा, खुद ही से सोच लूँगा। इसकी एक और एग्जाम्पल ऐसे हैं, देखते हैं। एक BMW गाड़ी खड़ी है आपके सामने और आप दो दोस्त हैं, ठीक है। एक दोस्त ने चलाई हुई है, अब दूसरे दोस्त से जिसने नहीं चलाई, आपने चलाई हुई है BMW और आप अपने दोस्त से कह रहे हैं कि यार ये बड़ी अच्छी है, इसकी रोड ग्रिप बहुत अच्छी है और इसको चलाने में ना काफ़ी कंफर्टेबल है ये ना। अब वो दूसरा दोस्त जो आपके साथ है जिसने चलाई भी नहीं है, अगर वो बात ये करे कि यार इसकी रोड ग्रिप अच्छी नहीं है, या ये जो है चलने में कंफर्टेबल नहीं है, या ये फ्यूल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, तो आपका उससे सवाल पहला क्या होगा, यही होगा भाई तूने चलाई तो है नहीं गाड़ी, तो तू जो है इतनी नॉलेज तुझे कहाँ से आ गई। तो बात वही आ जाती है कि जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आपको चीज़ों का पता नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, लोग मना कर देंगे लेकिन चांस अपना ज़ाया नहीं करें, आप चांस ज़रूर अवेल किया करें। तो ये मेरी जो है ना आप सबको एडवाइस है, तो इसको जो है आप मोटिवेट करूँगा कि आप जो है अपना प्रोसेस, इमिग्रेशन से अलावा भी अगर आप देखें, आप दुनिया में या लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं, आप अपने चांस को कभी ज़ाया नहीं करें। आखिरी चीज़, इस व्लॉग को ख़त्म करने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि ये देखें, ये सामने समंदर है, मेरे पीछे समंदर है। इसमें जो है मैं यहाँ पे एक साहब थे, एक अंकल थे, उनकी एज होगी 90s के करीब थी, वो मुझसे यहाँ मिले। वो उन्होंने मुझसे चिट चैट की, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा मेरी जो है मैं यहाँ पे हूँ और मैं अकेला हूँ, तो इस तरह से है। तो उन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें एक एडवाइस करूँ, अगर बुरा ना मानो। मैंने कहा जी जी आप करें। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी थी, जो आप भी, मैंने तो नोट कर लिया, आप भी नोट करें। उन्होंने कहा था ये तुम समंदर के पास खड़े हो, इसमें क्या है? मैंने कहा पानी है। कह रहे हैं पानी के साथ ये वेव्स देख रहे हो जो आती हैं? मैंने कहा जी। कह रहे हैं इसमें देखो छोटी वेव्स भी आती हैं और थोड़े से गैप के बाद वेव्स आती रहती हैं, उसके बाद एक बड़ी वेव भी आती है। मैंने कहा जी आती है। कह रहे हैं कि जो छोटी वाली वेव्स है ना, वो नेगेटिव लोग हैं जो आपकी लाइफ में आके आपको डीमोटिवेट करेंगे और पीछे चले जाएंगे। आएंगे, डीमोटिवेट करेंगे, पीछे चलेंगे, डीमोटिवेट करेंगे, पीछे चले जाएंगे। तो उनको सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंस दें कि वो आपकी लाइफ में आए और बस डीमोटिवेट या जो भी करके चले जाते हैं। लेकिन एक जो बड़ी वेव आती है ना, वो कुछ वेव्स होती हैं और वो लोग होते हैं पॉजिटिव लोग, जो आपको आके पुश करते हैं आपकी लाइफ में और उससे आपको बहुत ही जो है ना मोटिवेशन मिलती है। तो बताने का मकसद पहले भी मैंने आपको बताया था, यही था कि अपने आप को मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने जो भी आपके मुखलिस दोस्त हैं उनको आइडेंटिफाई करें वो कौन से हैं, और वो बहुत कम होते हैं। वो मेरा केस ले लें या किसी का भी ले लें, जो आपके सिंसियर दोस्त होते हैं वो बहुत कम होते हैं। बाकी के लोग ये इसी तरह के होते हैं कि बुराई करने के सेंस में नहीं कह रहा, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हम जो हैं बाज़ औक़ात अपने लोगों से कता ताल्लुक़ या डिस्कनेक्ट हो नहीं सकते, तो उनको इतनी इंपॉर्टेंस दें। सलाम दुआ आप सबसे रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप फ़ाइट करें कि तुमने मुझे यूं क्यों कहा, वो तो बहुत बुरी सी चीज़ है। लेकिन आप जो हैं बस उससे इतना इंटरेक्शन रखें जितनी ये लहरें आती हैं और चली जाती हैं। आइडेंटिफाई उस वेव को करें, वो पॉजिटिव लोग होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें। क्योंकि जैसे कहते हैं इंसान जो है अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, जैसे आपके दोस्त होंगे आपकी पर्सनैलिटी वैसे ही होती चली जाएगी। नेगेटिव लोगों में रहेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव लोगों में रहेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आएँ यहाँ पे, लाइफ को एंजॉय करें। देखें यहाँ पे कोई भी नहीं है और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। पहले मैं भी आप ही लोगों की तरह था कि मैं जो हूँ, मेरे पास कोई वे नहीं था किस तरह से मैंने निकलना है, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को खुद मोटिवेट किया। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, मोटिवेट आप अपने आप को इस तरह भी कर सकते हैं कि आप किसी भी काम को अगर डिसाइड करते हैं ये मैंने करना है, तो अगर आप उसमें आपको फेलियर आते हैं इनिशियली, तो बहुत सारे लोग, जो मेजॉरिटी होती है, वो ये उन फेलियर से डिसहार्ट होकर उस काम को छोड़ देते हैं और वो ये अपने अंदर बेसिकली वो उस काम को नहीं छोड़ रहे होते, वो अपने अंदर एक नेगेटिव बात पैदा कर रहे होते हैं कि यार मैं जो हूँ आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग सच थिंग दैट थिंग, जो भी है। तो आपने वो बेसिकली उस काम को नहीं छोड़ा, आपने अपनी मोटिवेशन और अपने आप को जो है डीमोटिवेट कर दिया और वो आगे चल के आपको उसका पे करना पड़ता है, या वो क्या आपको डिसएडवांटेज होता है वो आप आगे वो चीज़ डेवलप होती रहती है। आहिस्ता आहिस्ता आप नेगेटिव होते जाते हो, आपको खुद नहीं पता होता। तो बेहतर यही है आपके जो फेलियर आए आप उनको साइड पे रखें और कहें ठीक है भाई, फेल कौन होगा? पहले आप अपने आप से सवाल करें, फेल वही होगा ना जो मैदान में उतरा है, जिसने कोशिश की। अब खाली एक बंदा टीवी देख रहा है सोफे पे बैठा हुआ,
तो वो किस तरह, वो आया ही नहीं है मैदान के अंदर, तो वो तो फेल क्या, वो तो पास क्या फेल भी नहीं हो सकता। तो फेल वही होगा जो कि आएगा। तो बहरहाल लंबी बात हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो गया। मोटिवेट आप अपने आप को इसी तरह करें और आप सच माने, अल्लाह ताला कहते हैं कि जैसा मेरे से गुमान रखोगे मैं वैसा ही मामलात तुम्हारे साथ करूँगा। आप एक बार डिसाइड कर लें कि यार मैंने करानी इमिग्रेशन, या लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपको बेहतर पता होगा। आप देखें अल्लाह ताला आपके साथ ऐसे ज़राए बनाते चले आएंगे, वो काम खुद हो जाएगा। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, लेकिन आपको वो चीज़ फिर वही काउंट होगी कि आपको अपनी जो है मोटिवेशन को डाउन नहीं होने देना है। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको ये मैसेज पसंद आया होगा। अगर आपको ये मैसेज पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो फिर अगले किसी मोटिवेशनल व्लॉग के साथ मिलेंगे, अगली किसी न्यू वेन्यू पे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।